गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन नेक्स्ट फॉर्मेशन डायनेमिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो अपनी यूनिट 4 है। उसके अंदर 4 टॉपिक थे। पहला जो अपन ने किया था अर्य अनुपस्थ वेग। उसके बाद में अपन ने कहा इसकी जो फॉर्मेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन किए, अपन ने उसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। उस फॉर्मूले के अंदर जो जो चीज़ चाहिए थी हमने उसको फाइंड आउट किया और वैल्यू में रखा। तो हमने उसके क्या किया, आर्य वेग और अनुप्रस्थ वेग, इसी तरह आर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण को अपन ने फाइंड आउट किया। अब उसके बाद में अपन ने कल देखा था स्पर्श रेखा के वेग, अभिलंबिक वेग और स्पर्श रेखा के त्वरण और अभिलंबिक त्वरण, उसके भी फॉर्मूले थे। उन्हीं फॉर्मूले बेस पे अपने सारे के सारे क्वेश्चन थे। थर्ड टॉपिक उसका जो आता है वो आपका है सिंपल हार्मोनिक मोशन, या मतलब सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्या है, कैसे, अपन पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, तो उससे अपन थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्या कहता है, जब कोई कण एक सरल रेखा में ऐसे बल के अधीन गमन करे जो सरल रेखा पर स्थित किसी बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती हो तथा जो सदैव उस बिंदु की ओर इष्ट हो, तो कण की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। क्या मतलब, किसके, सरल रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती हो। इसका मतलब जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे कण से उसकी दूरी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। जो सदैव उस बिंदु की ओर इष्ट करता हो, जो कण की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। इस संक्षिप्त में घ या SHM लिखते हैं, जैसे स्थिर बिंदु गति केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि सरल आवर्त गति का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर कोई गति कर रहा है और किसी एक पॉइंट की तरफ ही, मतलब एक बिंदु की तरफ ही वो गति करता है, तो उस समय जो गति कहलाएगी आपकी सरल आवर्त गति कहलाती है। देखते हैं इसकी थ्योरम या फॉर्मेशन, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हमने कहा अगर वो गति करेगा इसका मतलब उसने विस्थापन किया है। विस्थापन कब होगा, जब टाइम के साथ परिवर्तन होगा। ठीक है, तो विस्थापन होगा, टाइम के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो अपन उसमें क्या कहेंगे, वेग हो सकता है, उसमें त्वरण भी हो सकता है। तो वेग को याद करना, त्वरण को याद करना, उसकी गति को याद करना, टाइम को याद करना, कितने समय में पहुँचेगा या कितना समय लग जाएगा पहुँचने में, ये सारा ज्ञात करने के लिए अपन उसके क्या करेंगे, फॉर्मेशन या फिर उसके फॉर्मूले अपन फाइंड आउट या फिर डेराइव करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। देखो क्या कहता है, एक कण शैल रेखा OA से विराम में A से प्रस्थान करता है। यदि उसका त्वरण सदैव O की ओर इष्ट हो और O से कण की दूरी के अनुपाती हो, तो गति का निश्चय करना, मतलब गति ज्ञात करना, फाइंड आउट करना। तो अपन ने माना क्या कहा था, एक रेखा O है, तो ये रेखा OA पर विराम अवस्था में ए से प्रस्थान करता है। ए से अपन कहाँ माना, विराम अवस्था में तो यहाँ पड़ा, और ए से प्रस्थान करता है। यदि उसका त्वरण सदैव ए की ओर, मतलब कहाँ हो, इधर की तरफ अगर बढ़ रहा हो, और कण ओ से कण की दूरी का अनुपाती हो, कण से ओ की दूरी का क्या हो अनुपात, जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कण की फॉर्मेशन भी बढ़ती है। तो क्या कहता है, गति की विवेचना कीजिए, मतलब गति निकालिए। तो क्या कहते हैं हल, माना कि किसी समय t पर गतिमान कण की स्थिति p पर है, जहाँ OP बराबर क्या है, x है। P पर कण का त्वरण म्यू x है तथा O की ओर इष्ट है, जहाँ म्यू अचर है। इस स्थिति में कण की गति का समीकरण md²x/dt² माइनस के m म्यू x, m और m दोनों तरफ है, तो m से हमारे पास फॉर्मेशन कट जाएगी, तो बचेगा आपका d2x/dtx² माइनस के म्यू एक्स। हमें पता है हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमने पढ़ा है, हमने इसको क्या लिख सकते हैं, v/dv/dx म्यू एक्स। सॉल्व करें तो v/dv माइनस के म्यू एक्स dx। समाकलन किया तो v²/2 माइनस के म्यू x²/2 प्लस का c1। पैरा में क्या है, तो हमने कहा माना पैरा में OA बराबर A, तब x बराबर A और v बराबर क्या हो जाएगा, 0। v बराबर 0 क्योंकि हम पैरा में बात कर रहे हैं, तो दूरी तो पता हमें एक दूरी तय करनी है, लेकिन उस समय वेग उसका होगा नहीं है, तो वेग क्या होगा, 0। इसका मतलब उस समय c1 क्या आ गया आपके पास, 1/2 म्यू a²। तो हमने कहा कि इसके अंदर वैल्यू पुटअप करूँ मैं ए के अंदर इसकी, तो आपके पास बनता है v² म्यू a² माइनस x², या फिर v बराबर प्लस माइनस रूट म्यू a² माइनस x। मतलब उसका वेग क्या हो जाएगा, ये वाली फॉर्म है, उसके वेग की तरफ कहलाएगी। अब आता है केस वश, जब कण विराम स्तर से बिंदु A से A की ओर चलना प्रारंभ करे। तो देखो हमने क्या कहा, हमने अभी निकाला, तो कहाँ से निकाला था, A से O की तरफ निकाला था। अभी क्या करा, उल्टा चले A से O की तरफ, तो हमने कहा उल्टा तो वेलोसिटी तो वही आएगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, चूंकि कण O की और गतिमान है, इसलिए कण की गति की दिशा x से घटने की
दिशा में, इसलिए v ऋणात्मक होगा। तो v बराबर रूट माइनस के रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और v को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। इंटीग्रेट करें अगर सॉल्यूशन करने के लिए तो हमका माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस रूट म्यू इंटीग्रेशन डी टी प्लस सी स्क्वायर। तो ये किसकी इंटीग्रेशन है, तो हमने कहा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू रूट म्यू टी प्लस सी स्क्वायर। क्लियर, हमें कौन मिल गया, फिर सी स्क्वायर। तो हमने कहा पाना में टी बराबर 0 एक्स बराबर ए, तो सी स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स 1 मतलब 0। तो अपने पास फॉर्मेशन क्या है, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू रूट म्यू टी, या फिर एक्स बराबर ए कॉस रूट म्यू और टी। हमें टी का मान निकालना है, तो देखो रूट म्यू को इधर लिया तो हमारे पास टी का मान मिल जाएगा। एक्स मतलब दूरी निकालनी है, तो एक्स बराबर ए कॉस इनवर्स रूट म्यू टी। ठीक है, हम क्या कहते हैं, अगर ये चलता रहेगा तो फॉर्मेशन कैसी आएगी, एक तरह की एक्स बराबर आएगी। इस कर्ण सेकेंड स्थिति क्या कहता है, जब कर्ण ओ से ए की ओर गमन करता है, तो हमने क्या कहा, उसमें पॉजिटिव हो जाएगा। चूंकि कर्ण ओ से ए की और है, इसलिए जैसे जैसे समय बढ़ेगा एक्स भी बढ़ेगा, अतः वी धनात्मक होगा। तो हमने कहा वी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू रूट म्यू, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। तो हम कहते हैं क्या आएगा, तो हमने कहा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू रूट म्यू टी प्लस सी थ्री। तो सी थ्री का वापस वही पारा में टी बराबर 0 एक्स बराबर 0, सो सी थ्री बराबर क्या हुआ 0। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू रूट म्यू टी, या एक्स बराबर ए साइन रूट म्यू टी। टी निकालना है, इसका मतलब केवल रूट म्यू को इधर लेके आ जाओ। फिर कुछ परिभाषा है, सम डेफिनेशन क्या कहता है, तो आपको याद रखना है कि हमें क्या क्या फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है और क्या क्या हमें लिखना है। ठीक है, तो पहला कहता है दूरी ओ ए बराबर ओ डैश ए बराबर है, अर्थात किसी भी विराम अवस्था की बल केंद्र से दूरी ए का आयाम कहते हैं, हमको क्या कहेंगे, आयाम। मतलब ए जो होगी वो क्या कहलाएगी, आयाम कहलाए। सरल आवर्त गति का आवर्तकाल, तो हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल होने का मतलब टी का मान होता है। तो हम क्या कहते हैं, नियत समय अंतराल के पश्चात कण उसी स्थिति में आता है तथा उसी वेग से ए की दिशा में गतिमान है, आवर्तकाल कहलाता है। तथा गति को आवर्ती या नियतकालिक कहते हैं, मतलब पेरियोडिक कहेंगे। किसी समय टी पर बल के केंद्र से कण की दूरी, तो हमने माना था एक्स बराबर ए साइन रूट म्यू टी, या फिर ए साइन 2n पाई प्लस रूट म्यू टी की फॉर्मेशन, या ए साइन रूट म्यू 2n पाई अपॉन रूट म्यू प्लस टी। हम क्या जानते हैं, पुनः v बराबर क्या होता है, तो हमने कभी डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ए रूट म्यू टी कॉस म्यू टी, या ए रूट म्यू कॉस 2n पाई प्लस रूट म्यू टी, या फिर ए रूट म्यू कॉस रूट म्यू 2n पाई रूट म्यू प्लस टी की फॉर्मेशन आएगा। तो हम कहते हैं आवर्तकाल हमेशा क्या होगा, टी कैपिटल टी बराबर 2 पाई अपॉन रूट म्यू कहलाएगा। ठीक है, जो कि आयाम ए पर निर्भर नहीं करता था। आवर्तकाल एक अक्षर है, जबकि आयाम कुछ भी हो सकता है। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एन की फॉर्मेशन से, जिसे आवर्ती कहते हैं। इकाई समय में दोलन की संख्या को गति की आवर्ती कहते हैं। इकाई समय में दोलन की मतलब एक टाइम फिक्स का, सपोज करो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो कितनी बार दोलन कर रहा है, तो दोलन करने का जो नंबर होगा वो आपका क्या कहलाता है, आवर्ती कहते हैं। यदि आवर्ती को स्मॉल एन से व्यक्त करें तथा कैपिटल टी आवर्तकाल हो, तो स्मॉल एन बराबर 1/t या फिर रूट म्यू अपॉन 2 पाई की फॉर्मेशन आती है। एन बराबर क्या होगा, 1/t या फिर रूट म्यू अपॉन 2 पाई की फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन छोटा सा। क्या कहता है, एक कण सरल आवर्त गति जिसका आयाम क्या है, ए है, गतिमान है। किसी बिंदु पर इसका वेग ज्ञात कीजिए। केंद्र से कितनी दूरी पर इसका वेग अधिकतम वेग का आधा हो जाएगा। मतलब दो क्वेश्चन, पहले तो वेग ज्ञात करना है। तो हमने कहा वेग वही अपना जो भी फॉर्मेशन बनाए थे, डी स्क्वायर अपॉन डी टी से रख के पूरा आंसर जो निकाला था अपन ने, वी स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या होगा, वेग कहलाएगा। ठीक है, अब अधिकतम वेग की अगर अपन बात करेंगे, तो अधिकतम वेग कब हो जाएगा, जब वो दूरी पर पहुंच चुका होगा। दूरी पहुंचेगा मतलब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स बराबर 0 करेंगे यहाँ पे, तो वी स्क्वायर बराबर होगा म्यू ए स्क्वायर, या रूट हटाएंगे तो रूट म्यू ए की फॉर्मेशन। तो अधिकतम वेग क्या हो जाएगा, रूट म्यू ए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्र से कितनी दूरी पर इसका वेग अधिकतम वेग का आधा होगा। तो हम क्या कहते हैं, हमने कहा यदि कण की केंद्र से सभी दूरी क्या मान ली अपन, x1 मान ली, अधिकतम वेग
का आधा होगा, इसका मतलब x बराबर x1 और v बराबर क्या आ जाएगा, तो हमने कहा अधिकतम वेग क्या, रूट म्यू ए, तो रूट म्यू ए अपॉन 2 आधा हो जाएगा, रखा है इस v के अंदर, तो 1/2 ए रूट म्यू का स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर इक्वल टू 4a² माइनस x1 का स्क्वायर। हमें कौन चाहिए, अधिकतम दूरी, तो हमने x1 माना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 बराबर प्लस माइनस a रूट 3/2 की फॉर्मेशन आएगी इसकी। ठीक है, एक और देखते हैं फिर अपन क्या कहते हैं। एक पिंड किसी अवतनीय डोरी के सिरे पर बंधा हुआ, मतलब जिसमें खिंचाव नहीं हो, इलास्टिक नहीं हो, और डोरी का दूसरा सिरा एक ऊर्ध्वाधर सरल रेखा से ए आयाम की सरल आवत गति के अंतर्गत प्रति सेकंड आंदोलन से मतलब एक डोरी ले ली, उसको टांग दिया गया, डोरी का जो दूसरा सिरा वहाँ पे कोई कण बांध दिया गया, उसको क्या करा रहा है, दोलन करा रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि एक दोलन पूरा जब करता है उसको n दोलन करता है 1 प्रति सेकंड में। सिद्ध कीजिए कि गति के समय डोरी कभी तनी हुई नहीं रहेगी जब तक कि n² लेस देन g/4π³ a नहीं होगा। तो हम क्या कहते हैं, हल पिंड की गति का समीकरण वही d² x/dt² बराबर माइनस के म्यू x से यदि आयाम ए है तो अधिकतम त्वरण क्या होगा, म्यू ए, अभी पढ़ा अपन ने। साथ ही पिंड का 1 सेकंड में पूर्ण दोलन करता है, इसलिए आवर्तकाल क्या होगा, 1/n होगा। हम क्या जानते हैं, t बराबर होता है 2 म्यू। अपना क्वेश्चन क्या कहता है, 1/n होता है, तो हमने दोनों को आपस में क्या कर दिया, इक्वल सॉल्व किया, तो आपके पास म्यू क्या आ रहा है, 4π² अधिकतम त्वरण क्या होगा, तो हमने कहा अधिकतम त्वरण म्यू ए होता है, तो म्यू का मतलब 4π² और ए होगा। जब पिंड के गति के समय डोरी कभी तनी हुई नहीं रहेगी, इसका मतलब जो अधिकतम त्वरण होगा वो क्या होगा, जी से छोटा होगा, क्योंकि जी के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, वो तन जाएगा, मतलब खिंचाव आ जाएगा उसके अंदर। तो हमने कहा अधिकतम त्वरण कितना है, तो 4π² a लेस देन जी, या फिर n², इन सबको वापस कहाँ लेके निकले, तो g/4π² a की फॉर्मेशन इसके अंदर आएगी। तो हम क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे फॉर्मेशन चेंज होती रहेगी वैसे वैसे इसकी फॉर्मेशन क्या होती रहेगी, बढ़ती जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसकी फॉर्मेशन में। देखते हैं क्या कहता है, एक कण O के सापेक्ष t आवर्तकाल की सरल आवर्ती करे तो यह बिंदु P जहाँ OP बराबर v, OP की दिशा में v वेग से गुजरे, तो सिद्ध कीजिए कि P पर पुनः t/π tan इनवर्स vt/2πb समय के पश्चात लौटेगा। तो हमने कहा माना सरल आवर्त गति आयाम a है, तीव्रता म्यू है। प्रश्न अनुसार t बराबर 2π/रूट म्यू, अपने बना दे वापस वो की वो फॉर्मेशन है। तो हम क्या कहेंगे, हमने यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहो तो उसको वापस प्रोसेस करके लेके आ सकते हैं। तो हमने कहा v² बराबर dx/dt का होल स्क्वायर बराबर म्यू a² माइनस x²। अब p पर वेग v और OP बराबर कितना दे दिया b, तो हमने कहा v² बराबर म्यू a² माइनस b², या फिर dx/रूट म्यू a² माइनस x² इक्वल टू dt। क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, इसलिए हम इसको टाइम को निकालें। अब टाइम को किस में, dt में, तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो आएगा अपना टाइमिंग हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, इसकी फॉर्मेशन टाइम में अगर लाने के लिए, तो हम यहाँ पे कहते हैं यदि कण OP बराबर x बराबर OP बराबर b और x बराबर a पर जाने में t1 समय लेता है, तो 4 को समाकलन करने पर हमने क्या माना, टाइम क्या कर लिया, 0 से t1। तो हमने लिख दिया 0 से t1 dt इक्वल टू 1/रूट म्यू a से b 1/रूट a² माइनस x² dx। इंटीग्रेशन किया इसका t 1/रूट म्यू, इसको करेंगे तो साइन इनवर्स x/a और लिमिट क्या आ जाएगी, a से लेके b तक। तो 1/रूट म्यू π/2 माइनस साइन इनवर्स b/a इक्वल टू 1/रूट म्यू कॉस इनवर्स b/a। तो 1/रूट म्यू tan इनवर्स रूट a² माइनस b²/b, या फिर 1/रूट म्यू tan इनवर्स v/b रूट म्यू। तो आपके पास फॉर्मेशन आ रही है 1/रूट म्यू tan इनवर्स vt/2πb। क्यों, क्योंकि t बराबर क्या होता है, 2π/रूट म्यू होता है। क्योंकि वो क्या कह रहा है, संपूर्ण समय निकालना है, इसका मतलब P से लेकर A तक जाने में और A से लेकर वापस P तक आने में समय लगेगा, उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा
तो टाइमिंग कितना है T1 प्लस T1, क्योंकि एक समय में जितना जा रहा है वहीं से तो उतने समय में तो वापस आएगा। तो हमने कहा टाइमिंग तो वही लग रहा है क्योंकि अपना विस्थापन उतना ही हो रहा है। तो T1 प्लस T1 बराबर क्या हो जाएगा 2T1। तो अपन यहाँ पे फॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या आएगा T अपॉन पाई tan इनवर्स VT अपॉन 2 पाई B की फॉर्मेशन आएगी। अब अपन ऐसे से और बहुत सारे क्वेश्चन उसको यहाँ पे करते हुए जा सकते हैं। तो आपको याद मोस्टली याद ये रखना है कि वो जो अपना डेरिवेशन की वो आपको पूरी आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन डेरिवेशन के अकॉर्डिंग ये है कि वो थोड़ा सा लिमिट विमिट में जो चेंजेज कर सकता है। आपको पूछ क्या सकता है, टाइम पूछेगा, एक्स पूछेगा, उसकी वेलोसिटी पूछेगा, उसके एक्सीलेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन कल एक और उसका टॉपिक करेंगे जिससे अपनी इस यूनिट पूरी ख़त्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू।